क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग साधारण शुरुआत से उठकर करोड़पति, अरबपति या दुनिया के सबसे सफल इंसान कैसे बन जाते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है या फिर वो किस्मत के धनी हैं? नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के 500 से ज्यादा सफलतम लोगों का अध्ययन किया। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लेजेंड्स, और उन्होंने उनकी सफलता के 13 गुप्त सूत्र यानी कि सीक्रेट्स खोज निकाले। ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये है माइंडसेट, हैबिट्स और प्रिंसिपल्स बदलने की गाइड, जिससे आप ना सिर्फ अमीर बल्कि जीवन में सफल भी बन सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने हकीकत बने, अगर आप चाहते हैं कि पैसा और सफलता आपकी ओर आकर्षित हों, और अगर आप सच में अपनी सोच को बदलकर अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपकी नई जिंदगी का पहला कदम है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम जानेंगे वो रहस्य जिसने साधारण लोगों को इतिहास के सबसे अमीर और सफल इंसान बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग साधारण शुरुआत से उठकर करोड़पति, अरबपति या दुनिया के सबसे सफल इंसान कैसे बन जाते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है या फिर वो किस्मत के धनी है? नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के 500 से ज्यादा सफलतम लोगों का अध्ययन किया। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लेजेंड्स, और उन्होंने उनकी सफलता के 13 गुप्त सूत्र यानी कि सीक्रेट्स खोज निकाले। ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये है माइंडसेट, हैबिट्स और प्रिंसिपल्स बदलने की गाइड, जिससे आप न सिर्फ अमीर बल्कि जीवन में सफल भी बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने हकीकत बने, अगर आप चाहते हैं कि पैसा और सफलता आपकी ओर आकर्षित हों, और अगर आप सच में अपनी सोच को बदलकर अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपकी नई जिंदगी का पहला कदम है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम जानेंगे वो रहस्य जिसने साधारण लोगों को इतिहास के सबसे अमीर और सफल इंसान बना दिया। चैप्टर 2, डिजायर आपको शुरुआत करवाती है, लेकिन उस डिजायर को रियलिटी में बदलने की शक्ति देती है फेथ यानी आस्था। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। मतलब आस्था वो जादू है जो आपकी सोच को रियलिटी में बदल देता है। लेकिन सवाल ये है, फेथ आती कहां से है? क्या ये भगवान का वरदान है या सिर्फ लकी लोगों को मिलती है? नहीं, फेथ एक हैबिट है जिसे आप खुद डेवलप कर सकते हैं। हिल बताते हैं कि फेथ को बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव, यानी बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही बातें बताना जो आप अचीव करना चाहते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने गोल्स को जोर से पढ़ते हैं, अगर आप हर दिन ये बोलते हैं मैं सफल हो रहा हूं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पा रहा हूं, मैं अपने गोल्स पूरा कर रहा हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मानने लगता है। यहीं से पैदा होती है फेथ। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड which may be induced by auto suggestion. एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड के पास न हाई एजुकेशन था न रिच फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी कर सकते हैं, और उनका यही फेथ उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। लेसन, फेथ आपकी सोच को एक्शन में बदलती है। फेथ डर को खत्म करती है। फेथ इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है। हिल कहते हैं, all thoughts which have been emotionalized and mixed with faith begin immediately to translate themselves into their physical equivalent. मतलब जब आपके गोल्स के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन और फेथ जुड़ता है, तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो याद रखिए, डिजायर आपको सपने दिखाती है, लेकिन फेथ आपको यकीन दिलाती है कि आप वो सपने जी सकते हैं। अगर आपकी आस्था अडिग है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 3, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है कि ये हमारी पूरी किस्मत बदल सकता है, लेकिन ये ताकत तभी काम करती है जब हम उसे सही निर्देश यानी सजेशन दें। नेपोलियन हिल कहते हैं, ऑटो सजेशन इज द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। मतलब अपने दिमाग को वही बातें बार बार बताओ जो आप चाहते हो कि सच हो जाए। सोचिए, अगर आप बार बार बोलते हैं
मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मौका नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस इन्हीं नकारात्मक विचारों को सच बना देगा। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, पैसा मेरी ओर खिंच रहा है, मैं अपने सपनों को पूरा कर रहा हूं, तो धीरे धीरे ये बातें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगी और आपकी आदतों, आपके एक्शंस और आपके रिजल्ट्स को बदल देंगी। लेसन, आप वही बनते हैं जो आप खुद से बार बार कहते हैं। हिल लिखते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड एक्ट्स ओनली अपॉन द थॉट्स विच आर वेल मिक्स्ड विथ इमोशन एंड फेथ। मतलब सिर्फ ड्राई वर्ड्स काम नहीं करेंगे, आपको अपने वर्ड्स में इमोशन और फेथ डालना होगा। यानी अपने गोल्स को ऐसे इमेजिन करो जैसे वो पहले से पूरे हो चुके हैं। प्रैक्टिकल फॉर्मूला हिल के अनुसार, अपने गोल को साफ साफ लिखो। रोज सुबह और रात उस गोल को जोर से पढ़ो। पढ़ते समय इमेजिन करो कि गोल पहले से पूरा हो चुका है, उस पर पूरा विश्वास रखो। एग्जाम्पल, नेपोलियन हिल लिखते हैं कि कई सक्सेसफुल लोग अपनी डायरी में अपने गोल्स लिखकर रोज उन्हें रिपीट करते थे। धीरे धीरे उनका सबकॉन्शियस उन गोल्स को रियलिटी में बदलने के लिए काम करता था। तो याद रखिए, आपके शब्द आपके फ्यूचर को डिजाइन करते हैं। अगर आप खुद को पॉजिटिव और पावरफुल सजेशंस देंगे तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें सच बनाने के लिए हर परिस्थिति और रिसोर्स जुटा देगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, द डोमिनेटिंग थॉट्स ऑफ योर माइंड passed on to the subconscious mind influence you in ways you cannot imagine। यानी आज जो आप सोचते और बोलते हो वही कल आपकी हकीकत बनेगा। चैप्टर 4, पैसा कमाने और सफलता पाने के लिए सिर्फ जनरल नॉलेज काफी नहीं है। असल ताकत है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी विशेष ज्ञान। नेपोलियन हिल कहते हैं, पॉइंट 1, नॉलेज विल नॉट अट्रैक्ट मनी unless it is organized and intelligently directed। मतलब सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करना फायदेमंद नहीं है। काम का नॉलेज वही है जो ऑर्गेनाइज्ड हो, प्रैक्टिकल हो और किसी यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। पॉइंट 2, एग्जाम्पल सोचिए। डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, सबके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। इसी नॉलेज की वजह से उनकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन हिल बताते हैं कि आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास सही आइडिया है तो आप दूसरे लोगों के स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज करके भी सफल हो सकते हैं। जैसे हेनरी फोर्ड, वो खुद टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक्सपर्ट की टीम बनाई और उनके नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी की। पॉइंट 3, लेसन, जनरल नॉलेज हर जगह मिलता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज रेयर है और यहीं से पैसा आता है। आपको सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं, बस ये जानना जरूरी है कि एक्सपर्ट लोगों तक कैसे पहुंचना है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्लस ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग इक्वल्स पावर। हिल लिखते हैं, सक्सेसफुल मेन इन ऑल कॉलिंग्स नेवर स्टॉप एक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब सक्सेसफुल लोग हमेशा सीखते रहते हैं, वो अपने दिमाग को अपग्रेड करते रहते हैं, क्योंकि दुनिया बदल रही है और जो सीखना बंद कर देता है वो पीछे छूट जाता है। पॉइंट 4, प्रैक्टिकल स्टेप। अपने गोल को देखो और सोचो, मुझे कौन सा स्पेशल नॉलेज चाहिए इसे अचीव करने के लिए। बुक्स, कोर्सेज, मेंटर्स, मास्टरमाइंड ग्रुप्स का इस्तेमाल करो। अगर नॉलेज आपके पास नहीं है तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसके पास वो है। तो याद रखिए, दौलत जनरल नॉलेज से नहीं बल्कि फोकस्ड और स्पेशलाइज्ड नॉलेज से बनती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एन एजुकेटेड मैन इज नॉट द वन हु हैज एन अबंडेंस ऑफ जनरल नॉलेज, बट द वन हु नोज वेयर टू फाइंड व्हाट ही नीड्स एंड हाउ टू अप्लाई इट। यानी एजुकेटेड वही है जो जानता है कि उसे क्या चाहिए, कहां से मिलेगा और उसे कैसे यूज करना है। चैप्टर 5, हर बड़ी उपलब्धि, हर अमीरी, हर महान इन्वेंशन की शुरुआत होती है कल्पना यानी इमेजिनेशन से। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। मतलब आपका दिमाग एक वर्कशॉप है और इमेजिनेशन उसके टूल्स हैं जहां आइडियाज को रियलिटी में बदला जाता है। याद रखिए, पैसा आइडियाज से बनता है, आइडियाज इमेजिनेशन से आते हैं और इमेजिनेशन आपकी सबसे बड़ी दौलत है।
हिल इमेजिनेशन को दो हिस्सों में बांटते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुरानी चीजों, पुराने कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर नया बनाना, जैसे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बनाना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, ऐसी कल्पना जो सबकॉन्शियस और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ती है, यानी ओरिजिनल और नए आइडियाज का जन्म देना। फॉर एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन की कल्पना ने लाइट बल्ब दिया, राइट ब्रदर्स की कल्पना ने एरोप्लेन दिया, हेनरी फोर्ड की कल्पना ने सस्ती कार आम लोगों तक पहुंचा दी। लेसन, आइडियाज दौलत की शुरुआत है। एक सिंगल आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन आइडियाज तभी काम आते हैं जब उन्हें एक्शन में बदला जाए। नेपोलियन हिल लिखते हैं, आइडियाज आर द बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल फॉर्च्यून्स। प्रैक्टिकल फॉर्मूला, अपने डिजायर और गोल्स को इमेजिनेशन में पिक्चर की तरह देखो। हर दिन विजुअलाइज करो कि आप अपनी गोल्स अचीव कर रहे हो। इमेजिनेशन को प्रैक्टिकल प्लान से जोड़ो। ध्यान रखो, सपने देखने वाले और सफल इंसान में फर्क यही है कि सपने देखने वाला सिर्फ सोचता है, लेकिन सफल इंसान अपनी कल्पना को प्लान और एक्शन में बदलता है। तो याद रखिए, दुनिया इमेजिन करने वालों की है, लेकिन दौलत इमेजिनेशन को रियलिटी बनाने वालों की है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मैन कैन क्रिएट एनीथिंग विच ही कैन इमेजिन। यानी अगर आप अपने दिमाग में देख सकते हो तो आप उसे हकीकत में भी बना सकते हो। चैप्टर 6, सपना देखना आसान है, डिजायर रखना जरूरी है, लेकिन सपने को रियलिटी में बदलने का असली रास्ता है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू मस्ट हैव अ प्लान एंड बैक इट विथ परसिस्टेंस। मतलब बिना योजना के डिजायर सिर्फ विश बनकर रह जाएगी। सोचिए, कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन कितनों के पास उसका स्टेप बाय स्टेप प्लान है। यही फर्क सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में पड़ता है। प्लान बनाने के 4 नियम हिल के अनुसार। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। अकेले सब कुछ करना मुश्किल है। अपने गोल को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों की टीम बनाओ जिनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। फ्लेक्सिबल प्लान रखो। अगर पहली योजना काम ना करे तो तुरंत दूसरी बनाओ। फेलियर्स को नया रास्ता खोजने का संकेत मानो। कंटिन्यूस एक्शन लो। प्लान सिर्फ कागज पर नहीं रहना चाहिए। रोज छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। अपनी योजना पर भरोसा करो, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं मानोगे कोई और भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड का सपना था हर इंसान अफोर्डेबल कार खरीद सके। उन्होंने डिटेल्ड प्लान बनाई, मास प्रोडक्शन सिस्टम, असेंबली लाइन, लो कॉस्ट डिजाइन, और उसी ऑर्गेनाइज्ड प्लान ने फोर्ड को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। लेसन, डिजायर प्लस प्लान प्लस एक्शन इक्वल्स टू सक्सेस। बिना योजना के गोल सिर्फ सपना है। असफलताएं सिर्फ ये बताती हैं कि योजना को बदलना है, सपने को नहीं। हिल कहते हैं, नो वन एवर सक्सीड्स विदाउट अ डेफिनेट प्रैक्टिकल प्लान। तो याद रखिए, खाली ख्वाब देखने से कुछ नहीं होगा। ख्वाब को एक्शन में बदलने के लिए ऑर्गेनाइज्ड प्लान ही आपकी असली ताकत है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। यानी अगर पहली योजना फेल हो जाए तो नई योजना बनाओ, लेकिन अपने सपनों को मत छोड़ो। चैप्टर 7, दुनिया के ज्यादातर लोग असफल क्यों रहते हैं? क्योंकि वो निर्णय यानी डिसीजन लेने में कमजोर होते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, 1. Successful people make decisions quickly and change them slowly. Unsuccessful people make decisions slowly and change them quickly. मतलब सफल लोग तुरंत, ठोस और साहसी फैसले लेते हैं और उन्हें आसानी से नहीं बदलते, जबकि असफल लोग बहुत देर लगाते हैं और फिर दबाव में आकर अपने फैसले बदल देते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कोई बड़ा गोल सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाए? कितनी बार डर या दूसरों की राय ने आपको रोक दिया? याद रखिए, इनडिसीजन इज द थीफ ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी फैसला न लेना भी एक फैसला है, और वो फैसला है अपनी सफलता खोने का। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड ने जब मॉडल टी बनाने का फैसला किया तो लाखों लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनका डिसीजन पक्का था। उन्होंने प्रोडक्शन मेथड बदलने के लिए रिस्क लिया
और उसी ने फोर्ड को एम्पायर बना दिया। लेसन: डर को अपने डिसीजंस पर हावी मत होने दो। दूसरों की राय सुनो, लेकिन अंतिम फैसला खुद करो। सही समय का इंतजार मत करो, फैसला लेने का सबसे सही समय है अभी। हिल लिखते हैं, द वर्ल्ड हैज द हैबिट ऑफ मेकिंग रूम फॉर द मैन whose words and actions show that he knows where he is going. मतलब दुनिया उस इंसान के लिए रास्ता बना देती है जो खुद अपने लिए ठोस रास्ता चुनता है। प्रैक्टिकल स्टेप: अपने गोल्स लिखो और तय करो कि आज ही पहला कदम क्या होगा। डिसीजन लेने की प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे चॉइसेस में भी। दूसरों की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म से मत डरना, क्योंकि वही आपकी कमजोरी को पकड़ लेती है। तो याद रखिए, निर्णय की ताकत ही सफलता की पहचान है। फैसले लो और उन्हें पूरा करने तक डटे रहो। नेपोलियन हिल कहते हैं, पीपल हु फेल विदाउट एक्सेप्शन have the habit of reaching decisions very slowly and of changing these decisions quickly. यानी धीरे निर्णय लेना और तुरंत बदल देना, ये असफलता की गारंटी है। चैप्टर 8: डिजायर आपकी शुरुआत है, फेथ आपको यकीन दिलाती है, प्लान आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन इन सब को रियलिटी में बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत है परसिस्टेंस, यानी लगन। नेपोलियन हिल कहते हैं, Persistence is to the character of man as carbon is to steel. मतलब जैसे कार्बन स्टील को मजबूत बनाता है, वैसे ही persistence इंसान को अटूट बना देता है। ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वो हार मान लेते हैं, कभी क्रिटिसिज्म देखकर, कभी टेम्पररी डिफीट देखकर, कभी मुश्किलें देखकर। लेकिन सफल लोग, वो चाहे कितनी भी बार गिरे, वो हर बार उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल: थॉमस एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट्स फेल किए, तब जाकर लाइट बल्ब बनाया। अगर वो परसिस्टेंस ना दिखाते तो शायद आज भी दुनिया अंधेरे में होती। लेसन: टेम्पररी डिफीट को परमानेंट फेलियर मत मानो। लगन का मतलब है अपने गोल्स की तरफ बार बार कोशिश करना, चाहे कितनी बार हार क्यों ना हो। हर बार जब आप परसिस्टेंस दिखाते हो तो आपकी इच्छा और मजबूत होती है। हिल लिखते हैं, Most great people have attained their greatest success just one step beyond their greatest failure. मतलब ज्यादातर लोग सफलता के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं, लेकिन जो उस एक कदम और चलते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप: अपने गोल्स को लिखकर रोज पढ़ो, ताकि आपकी इच्छा कभी ठंडी ना पड़े। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो आपको मोटिवेट करें, और हर असफलता को सबक मानो, हार नहीं। तो याद रखिए, परसिस्टेंस मतलब है हार मानने से इनकार, और यही परसिस्टेंस आपके सपनों को रियलिटी में बदलेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। यानी जो हार मान लेता है वो कभी जीत नहीं सकता, और जो जीतना चाहता है वो कभी हार नहीं मानता। चैप्टर 9: क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे बड़े और अमीर लोग कभी अकेले काम नहीं करते? उनके पास हमेशा एक टीम होती है, और यही टीम उनकी असली ताकत बनती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो इंडिविजुअल हैज एवर अचीव्ड ग्रेट पावर विदाउट द मास्टरमाइंड। मतलब बड़ी सफलता और दौलत पाने के लिए आपको मास्टरमाइंड ग्रुप चाहिए। मास्टरमाइंड क्या है? 2 या उससे ज्यादा दिमागों का मिलकर एक निश्चित लक्ष्य के लिए सामंजस्य यानी हार्मनी में काम करना। जब 2 लोग नॉलेज और आइडिया शेयर करते हैं तो एक तीसरी शक्ति यानी थर्ड माइंड पैदा होती है, जो दोनों से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। एग्जाम्पल: हेनरी फोर्ड के पास इंजीनियरिंग का डीप नॉलेज नहीं था, लेकिन उन्होंने टॉमस एडिसन और कई एक्सपर्ट्स को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में रखा। उनके आइडियाज और फोर्ड के विजन ने मिलकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी। एंड्रयू कार्नेगी, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, उन्होंने साफ कहा था, उनकी पूरी दौलत का सीक्रेट है उनका मास्टरमाइंड ग्रुप। लेसन: अकेले आप लिमिटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ काम करते हो। मास्टरमाइंड ग्रुप आपको नई सोच, नए रिसोर्सेज और नए सॉल्यूशंस देता है। पॉजिटिव और टैलेंटेड लोगों के साथ रहना आपकी सोच और एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है। हिल लिखते हैं, नो 2 minds ever come together without creating a third invisible force which may be likened to the third mind. मतलब
जब दो इंसान एक ही दिशा में सोचते हैं तो एक अदृश्य ताकत पैदा होती है जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। प्रैक्टिकल स्टेप: अपने जैसे गोल्स वाले पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों को ढूंढो। रेगुलरली उनके साथ मिलो, आइडिया शेयर करो, एक दूसरे की मदद करो। नेगेटिव और डिस्करेजिंग लोगों से दूरी बनाओ। तो याद रखिए, आपकी मास्टरमाइंड टीम ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि अकेले आप तेज चल सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर आप दूर तक जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, ग्रेट पावर कैन बी एक्यूमुलेटेड थ्रू नो अदर प्रिंसिपल देन दैट ऑफ अ मास्टरमाइंड। यानी मास्टरमाइंड के बिना बड़ी ताकत और दौलत पाना लगभग नामुमकिन है। चैप्टर 11। क्या आपको पता है, आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी किस्मत बनाता है, क्योंकि ये आपके हर थॉट, बिलीफ और हैबिट को कंट्रोल करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड एक्ट्स फर्स्ट ऑन द डोमिनेटिंग डिजायर्स विच हैव बीन मिक्स्ड विथ इमोशनल फीलिंग। मतलब आपका अवचेतन मन वही पूरा करता है जो आप स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर और इमोशंस के साथ बार बार सोचते हो। सबकॉन्शियस माइंड कैसा है? इसे एक फर्टाइल गार्डन समझो। आप जो बीज यानी थॉट्स इसमें डालते हो, वही पेड़ बनकर आपकी जिंदगी में उगते हैं। अगर आपने डर, शक और नकारात्मकता बोई, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। अगर आपने फेथ, डिजायर और पॉजिटिव थॉट्स बोए, तो आपकी सफलता पक्की है। एग्जाम्पल: हेनरी फोर्ड ने कभी कहा था, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। मतलब अगर आप मानते हो कि आप कर सकते हो, तो आप सच में कर लोगे। अगर आप मानते हो कि आप नहीं कर सकते, तो आपका सबकॉन्शियस भी आपको रोक देगा। लेसन: आपका सबकॉन्शियस न्यूट्रल है। ये अच्छा बुरा डिसाइड नहीं करता, बस वही एक्सेप्ट करता है जो आप बार बार सोचते हो। इमोशंस और रेपिटेशन ही इसकी भाषा है। पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और फेथ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। हिल लिखते हैं, यू मे वॉलंटरीली प्लांट इन योर सबकॉन्शियस माइंड एनी प्लान, थॉट और पर्पस विच यू डिजायर टू ट्रांसलेट इनटू इट्स फिजिकल इक्विवेलेंट। मतलब आप जो चाहें अपने सबकॉन्शियस में बार बार डाल सकते हैं और वो इवेंचुअली रियलिटी बन जाएगा। प्रैक्टिकल स्टेप: रोज अपने गोल्स को लिखो और जोर से पढ़ो। विजुअलाइजेशन करो जैसे वो पहले से पूरे हो चुके हैं। नेगेटिव लोगों और विचारों से दूर रहो। ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव इमोशंस को अपनी आदत बनाओ। सोचो, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच को हकीकत बनाता है, तो क्यों ना उसे सक्सेस और अबंडेंस से भर दिया जाए। तो याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, मैन कैन बिकम द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ हिज एनवायरमेंट बिकॉज ही हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस हिज ओन सबकॉन्शियस माइंड। यानी अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लो, तो आप अपनी पूरी किस्मत को कंट्रोल कर सकते हो। चैप्टर 12। नेपोलियन हिल कहते हैं, इंसान का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। मतलब आपका दिमाग आइडियाज और थॉट्स को दुनिया में भेज भी सकता है और प्राप्त भी कर सकता है। यही कारण है कि कहते हैं, थॉट्स आर थिंग्स। ब्रेन कैसे काम करता है? आपका कॉन्शियस माइंड विचार करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को फीलिंग्स और इमोशन से जोड़ता है, और आपका ब्रेन उन थॉट्स को एनर्जी वेव्स की तरह ब्रॉडकास्ट कर देता है। यानी आप जो स्ट्रांगली सोचते हो, वो वाइब्रेशंस की तरह दुनिया में फैलता है, और उसी फ्रीक्वेंसी वाले लोग और परिस्थितियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं। एग्जाम्पल: कभी सोचा है कि क्यों एक ही समय पर दो अलग अलग लोग एक जैसा आइडिया सोच लेते हैं? या क्यों आप अचानक किसी का नाम सोचते हो और उसी वक्त उसका फोन आ जाता है? ये आपके ब्रेन के ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग पावर का कमाल है। लिसन, आपका ब्रेन एक मैग्नेट है। ये आपकी डोमिनेंट थॉट्स के हिसाब से चीजें खींचता है। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। मास्टरमाइंड ग्रुप इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब कई ब्रेन्स एक गोल पर फोकस करते हैं, तो एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। हिल लिखते हैं,
Every human brain is both a broadcasting and receiving station for the vibration of thought. मतलब हर इंसान का मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन है जो थॉट्स को प्रसारित यानी कि ब्रॉडकास्ट और ग्रहण यानी कि रिसीव करता है। प्रैक्टिकल स्टेप, पॉजिटिव थॉट्स और एफर्मेशंस को लगातार दोहराओ। मेडिटेशन और फोकस से अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करो। क्रिएटिव आइडियाज आने पर उन्हें तुरंत लिखो क्योंकि वो किसी हायर सोर्स से भी आ सकते हैं। सोचो, अगर आपका ब्रेन एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर और रिसीवर है तो क्यों ना इसे सक्सेस और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया जाए। तो याद रखिए, आपका मस्तिष्क सिर्फ सोचने की मशीन नहीं बल्कि आपके सपनों को दुनिया तक पहुंचाने वाला ट्रांसमीटर है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मोर देन 20 मिलियन पीपल बिलीव इन टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ साइकिक फिनोमेना। व्हाई? बिकॉज इट वर्क्स। यानी आपके विचार तरंगों की तरह हैं और यही तरंगे आपकी किस्मत तय करती हैं। चैप्टर 13। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता की यात्रा में आखिरी और सबसे रहस्यमय स्टेप है द सिक्स्थ सेंस, यानी छठी इंद्रिय। ये क्या है? छठी इंद्रिय मतलब आपकी इंट्यूशन, गट फीलिंग और इनर वॉइस, वो आवाज जो बिना लॉजिक के भी सही दिशा दिखाती है। हिल लिखते हैं, थ्रू द सिक्स्थ सेंस you will be warned of dangers in time to avoid them and notified of opportunities in time to embrace them। मतलब छठी इंद्रिय आपको पहले से चेतावनी देती है और मौके पहचानने की ताकत देती है। सिक्स्थ सेंस कैसे डेवलप होती है? जब आप डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, नॉलेज, इमेजिनेशन, डिसीजन, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग हायर लेवल पर ऑपरेट करने लगता है और उसी लेवल पर सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट होती है। एग्जाम्पल, कई महान इन्वेंटर्स और लीडर्स ने माना है कि उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरीज इंट्यूशन के जरिए आई। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, द इंट्यूटिव माइंड इज अ सेक्रेड गिफ्ट। लेसन, सिक्स्थ सेंस कोई जादू नहीं बल्कि आपकी सबकॉन्शियस और ब्रेन की सुपर कनेक्शन है। जब आप फोकस, मेडिटेशन और पॉजिटिव थॉट्स के साथ जीते हो तो आपकी इनर गाइडेंस और क्लियर हो जाती है। ये आपको ऐसे सॉल्यूशंस देती है जो सिर्फ लॉजिक से पॉसिबल नहीं होते। प्रैक्टिकल स्टेप, रोज कुछ समय शांति में बैठो और अपने इनर वॉइस को सुनो। अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव थॉट्स से भरते रहो। जब गट फीलिंग कोई सिग्नल दे उसे इग्नोर मत करो। सोचो, कितनी बार आपकी इंट्यूशन ने आपको बचाया है या कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिलाई है। यही है सिक्स्थ सेंस की ताकत। तो याद रखिए, सिक्स्थ सेंस आपकी इनविजिबल गाइड है जो आपको सक्सेस और ग्रेटनेस की ओर ले जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सिक्स्थ सेंस इज दैट पोर्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड विच हैज बीन रेफर्ड टू एज द क्रिएटिव इमेजिनेशन। यानी जब आप अपनी सोच, विश्वास और लगन को एक स्तर ऊपर ले जाते हैं तो आपकी इंट्यूशन ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाती है। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी नेपोलियन हिल की लेजेंडरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन की रूपरेखा यानी ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है। नेपोलियन हिल ने हमें सिखाया, डिजायर यानी इच्छा से शुरुआत होती है, फेथ यानी विश्वास आपको अटूट ताकत देता है, ऑटो सजेशन और सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों को हकीकत में बदलते हैं, डिसीजन और परसिस्टेंस आपको अजेय बनाते हैं और मास्टरमाइंड आपको नई ऊर्जा देता है, और आखिर में सिक्स्थ सेंस आपकी इनविजिबल गाइड बन जाती है। इस किताब का असली मैसेज यही है कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत बनाती है। अगर आप बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं तो कोई ताकत आपको अमीर और सफल बनने से नहीं रोक सकती। तो सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाओगे या फिर इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतार कर खुद की कहानी बदल दोगे। याद रखिए, इस किताब ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। अगली बारी आपकी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि हम अगली बार और भी ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों को ऑडियो बुक फॉर्मेट में लाएं? नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपका सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा था और क्यों। मैं आपके जवाब पढ़ने के लिए बेहद उत्सुक हूं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सक्सेस, फाइनेंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट की ये ऑडियो बुक्स आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो अभी ट्रेडर सुवो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए
ताकि आने वाले हर पावरफुल कंटेंट को आप मिस न करें। क्योंकि याद रखिए, नॉलेज तभी पावर बनता है जब आप उसे एक्शन में बदलते हो। तो मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। टिल देन, थिंक बिग, स्टे फोकस्ड एंड ग्रो रिच।